क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए ध्यान से देखना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते समय कौन से ऐसे 7 नियम हैं, जी हां 7 रूल्स, जिनका आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं जल्दी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ललित अरोड़ा है और मैं पिछले 24 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। लाखों लोगों की टीमें बनाने के बाद, करोड़ों रुपया कमाने के बाद और अपनी जिंदगी के बहुत सारे सपने पूरे करने के बाद आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। ध्यान से देखना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा देना। और बॉस, नोट्स बनाना खाली सुनने से कुछ नहीं होता, लिखना जरूरी है। राइट फ्रेंड्स, सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। जी हां, इन 7 पॉइंट्स का। पॉइंट नंबर 1, पैशन। जी हां फ्रेंड्स, पैशन। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अंदर किसी भी काम के लिए पैशन नहीं है तो आप उस काम में कामयाब नहीं हो पाते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती है। आपके अंदर पैशन का होना जरूरी है, क्योंकि ये पैशन ही आपको सीखने के लिए मजबूर करेगा। ये पैशन ही आपको आगे धक्का देगा कि आप कुछ नया सीखें। इस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, आप कुछ सीखें और जो आप सीख रहे हैं उसको करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी टीम में बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं बट वो सीखते नहीं है। सीखते क्यों नहीं है? क्योंकि पैशन की कमी है। सो सबसे पहली चीज अगर मैं किसी को रखना चाहूंगा तो वो है पैशन। अपने अंदर पैदा करिए, जोश पैदा करिए, एक्साइटमेंट पैदा करिए, जुनून पैदा करिए, क्योंकि ये जुनून ही आपको आगे तक ले जाएगा। राइट फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट नॉलेज। फ्रेंड्स, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं लगभग भारत की सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लोगों के लिए मैं ट्रेनिंग्स करता हूं, तो मैं यहां पर ये बता दूं आपकी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, कुछ भी हो, आपके पास उसकी पूरी नॉलेज होना जरूरी है। कहीं ये ना हो कि सामने वाला आपसे सवाल पूछ ले कि यार एक बात बताना, ये प्रोडक्ट को खाने से, ये प्रोडक्ट को पीने से मुझे क्या फायदा मिलेगा। आप बोलोगे ओहो 1 मिनट रुक, मैं अपने सीनियर से पूछ के बताता हूं। हेलो भाई साहब, वो भाई साहब बोलेंगे मैं बिजी हूं, मीटिंग में आधे घंटे में बात करता हूं, और आप फुस। सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज पर फोकस करिए। प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है और लगभग हर कंपनीज के पास अपनी कैटलॉग्स होती हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स होती हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है, पॉइंट नंबर 2 पर आपको ध्यान देना होगा। अपने कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स, हो सकता है आपकी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, कम से कम मेन टॉप 10 प्रोडक्ट्स की तो नॉलेज ले लो यार। टॉप 10 प्रोडक्ट्स की तो पूरी नॉलेज ले लो, उसके बाद मार्केट में बिजनेस करने उतरना। पॉइंट नंबर 3, आपको जिस चीज का ध्यान रखना है, तीसरा नियम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी शुरू किया, उन लोगों के लिए जो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रूल लागू होता है। फाइंड राइट मेंटोर। ध्यान से देखिएगा, फाइंड राइट मेंटोर। जी हां, सही गाइड का होना जरूरी है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है ना, तो माउंट एवरेस्ट पर अकेला कोई नहीं चढ़ पाया। जितने भी लोग आज तक गए वो किसी ना किसी गाइड को लेकर जाते हैं, उस आदमी को लेकर जाते हैं जो पहले वहां चढ़ चुका है। राइट, और उसके बाद उनकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा, फाइंड राइट मेंटोर। अब आप कहेंगे भाई एक अच्छा मेंटोर मैं कैसे ढूंढूं? तो फ्रेंड्स, 2 चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज, स्पॉन्सर और मेंटोर में फर्क होता है। ध्यान से समझिएगा, स्पॉन्सर और मेंटोर में फर्क होता है। कई बार आपका जो स्पॉन्सर है उसका एक्सपीरियंस आपके बराबर ही होता है, उसने आपसे 2 दिन पहले ज्वाइन किया, 4 दिन पहले ज्वाइन किया, तो होता क्या है कि वो आदमी आपको इतने अच्छे से गाइड नहीं कर पाता है। लेकिन आपको एक मेंटोर चाहिए जिसको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जो आपको सिखा सके, जो आपको गाइड कर सके, जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जा सके। अब वो कैसे मिलेगा, उसके क्या लक्षण होते हैं? आप कहोगे ललित जी आपने ये तो बोल दिया फाइंड राइट मेंटोर, मैं कैसे ढूंढूं? लिखिए पॉइंट नंबर 1, राइट मेंटोर के पास क्या क्या होना चाहिए थोड़ा सा देख लेना। राइट, क्योंकि आपके बहुत सारे अपलाइंस होते हैं, आपको उन अपलाइंस में से कोई एक अच्छा मेंटोर ढूंढ लेना है, अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में से अच्छा मेंटोर ढूंढ लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। आपको कोई ना कोई एक मेंटोर, गुरु को हमने एक नया नाम दिया है, टेक्निकल नाम दिया, आज के जमाने का नाम दिया है, वो है मेंटोर।
राइट, जो आपको लीड कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको प्रेरित कर सके, आपको सिखा सके, आपको धक्का दे सके। और उसका सबसे पहला क्वालिटी आपके मेंटोर में आपने क्या देखना है, वो है बिग गोल्स। दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा अगर आपके मेंटोर के गोल्स आपसे ज़्यादा हैं, आपसे ज़्यादा बड़े हैं, तभी वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएगा। क्योंकि अगर उसके पास ही छोटे गोल्स हैं तो वो अपने उन्हीं छोटे गोल्स की तैयारी करता रहेगा, वो आपको बड़े गोल्स के बारे में गाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास आपसे भी बड़े गोल्स हैं और वो उन गोल्स के लिए काम कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो वो आपको बहुत आसानी से गाइड कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, हेल्पिंग एंड केयरिंग। ये ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की भारत में नॉलेज नहीं है, नॉलेज बहुत है, नॉलेज बहुत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दूसरों की मदद करने में मजा ही नहीं आता है, जो दूसरों की मदद करना ही नहीं चाहते हैं, जो हेल्पिंग एंड केयरिंग नहीं है। ऐसे आदमी को अगर आप मेंटोर बना लेते हैं तो बना तो लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट आपको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो हेल्प करने में कतराते हैं। उनके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान देने में डरते हैं। अगर मैंने सब कुछ सिखा दिया तो भाई साहब मुझे कौन पूछेगा। जी हाँ, भारत की ये सबसे खतरनाक मेंटालिटी है, अगर मैंने सब कुछ सिखा दिया तो मुझे कौन पूछेगा, राइट। और यहां पर एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं 2-3 मिनट की। एक बार यह सवाल पूछा गया कि कहते हैं कि बिल्ली शेर की मौसी थी, बिल्ली शेर की मौसी थी। अब सवाल यह पैदा होता है, कहते हैं कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया, लेकिन शेर को एक चीज नहीं सिखाई, वो था पेड़ पे चढ़ना। बिल्ली ने शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, बताओ क्यों नहीं सिखाया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, क्यों नहीं सिखाया? जल्दी लिखो, जल्दी। जी हां, बिल्ली ने शेर को पेड़ पे चढ़ना इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि बिल्ली को यह डर था कि अगर शेर को पेड़ पे चढ़ना भी सिखा दिया तो वो एक दिन मेरे को खा जाएगा, फिर मैं कैसे जान बचाऊंगी अपनी। ये बिल्ली की सोच थी। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने की सोच क्या है कि अगर बिल्ली शेर को पेड़ पे चढ़ना भी सिखा देती ना, तो आज बिल्ली उड़ना सीख जाती। जी हाँ, बिल्ली उड़ने के लिए लगभग तैयार है। बिल्ली की हड्डियां खोखली होती हैं और बहुत सारे जंगलों में बिल्लियां उड़ती भी पाई गई हैं, राइट। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान अपने पास रोक के रखते हो तो आप बासी हो जाते हो, क्योंकि रुका हुआ पानी, रुकी हुई नॉलेज, रुका हुआ इंसान सड़ जाता है, राइट। सो आपको ऐसा आदमी देखना जो हेल्पिंग एंड केयरिंग हो, जो बांटने के लिए तैयार हो, उसके पास जितनी नॉलेज है वो देने के लिए तैयार हो। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, आपको मेंटोर में देखना है, ही शुड बी अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग हिमसेल्फ एवरी डे। वो आदमी अपने आप को हर रोज अपडेट करता हो और अपग्रेड करता हो। कहीं ये ना हो कि वो 1975 के जमाने की नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो। 1975 में तो भारत में नहीं शुरू हुई थी। जी हाँ, वो हो सकता है 1996-97 के जमाने की नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो। आपको यह भी देखना है, क्या वो डेली अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर रहा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और ऐसे आदमी को फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों एक चीज मैंने गाड़ी चलाते समय सीखी कि जब मैं कार चलाता हूं और मैं किसी ट्रक के पीछे चला रहा होता हूं, उस ट्रक की स्पीड है 40 की, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो ट्रक चल रहा है, तो मैं कितनी गाड़ी चला पाऊंगा? मैं भी 40 की ही चला पाऊंगा, मैं 45 की स्पीड पे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो ट्रक मेरे आगे है, वो ट्रक मेरे आगे है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ना, ये भी ध्यान रख लेना कि अगर आपने सही गाड़ी को फॉलो किया, अगर आप किसी फरारी के पीछे लग गए, हो सकता है आप नॉर्मल कार से उसके पीछे ना लग पाए, लेकिन कम से कम 140, 150, 160 की स्पीड पर आप चले जाएंगे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं। सो ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपने एक अच्छा मेंटोर ढूंढना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, दोस्तों लिस्ट जरूर बनाना। मेरा ये लिख लेना पॉइंट, इंक्रीज योर लिस्ट एवरी डे, इंक्रीज योर लिस्ट एवरी डे। बहुत सारे लोग एक बार लिस्ट बना लेते हैं और उसके बाद कहते हैं बस हो गया, और जिंदगी भर उसी लिस्ट पे काम कर रहे हैं। भाई साहब नहीं, हर रोज रात को सोने से पहले कोशिश ये करनी है कि 2, 4, 5 नाम नए लिखने चाहिए, लिखने ही हैं। और आपको इतने लोग तो हर रोज मिलते हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी सड़क पे, कभी मार्केट पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी एयरपोर्ट पे, आपको लोग मिलते हैं। उन लोगों के नाम लिखिए, अपनी लिस्ट को हर रोज बढ़ाते रहिए। पॉइंट नंबर 5, फाइंड आउट राइट प्रोस्पेक्ट्स।
अच्छे लोगों के साथ काम करिए, मजबूरी में काम मत करिए। ये ध्यान रखना, मैं अक्सर सिखाता हूं कि बहुत सारे ट्रेनर्स ये भी बोलते हैं कि सबको इनवाइट करो, पता नहीं कौन कौन आपको करोड़पति बना देगा, सबको इनवाइट करो। मैं ये कहता हूं सबको इनवाइट ना करो। अगर शुरू में ही कुछ गधे मिल गए आपको, तो आपकी पूरी जिंदगी उन गधों को घोड़ा बनाने में निकल जाएगी। और ध्यान से सुन लेना, गधों को घोड़ा कोई नहीं बना सकता। गधों को घोड़ा कोई नहीं बना सकता। आप गधे की कितनी मालिश कर लो, कितने बादाम खिला लो, वो तगड़ा गधा जरूर बनेगा, घोड़ा नहीं बन सकता। सो आपको घोड़े ढूंढने हैं, ये बात पक्की है, उन्हीं गधों में ही घोड़े छुपे हुए हैं। लेकिन यस, आपको अच्छे लोगों के साथ काम करना है, और अच्छे लोगों को ढूंढने के लिए आपको देखना है कितने लोग ओपन माइंडेड हैं, कितने लोग वाकई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कितने लोग जहां पड़े हैं वहीं सेटिस्फाइड हैं, वो हिलना भी नहीं चाहते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ आपने बिजनेस शुरू कर लिया, तो आप कहोगे सर मेरे पास 10 लोग ज्वाइन हो गए लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। काम क्या, वो तो उसका पेट भरा हुआ है। जिसका पेट भरा हुआ उसको आप रोटी खिला लोगे क्या? नहीं खिला सकते। राइट फ्रेंड्स? सो आपको अच्छे लोगों के साथ काम शुरू करना है। पॉइंट नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। डोंट लीव योर जॉब और स्टडीज। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कराते हैं और उसको कहते हैं भैया अपनी नौकरी छोड़ दो, फुल टाइम करो, अपनी पढ़ाई छोड़ दो, फुल टाइम करो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, कृपया नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई करने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग किया जा सकता है। कृपया करके नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए अपनी नौकरी मत छोड़िए, क्योंकि नौकरी छोड़ते ही एकदम से आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है और उस प्रेशर को आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उधर से नौकरी भी जाती है, इधर से नेटवर्क मार्केटिंग भी जाता है। ध्यान से सुनिए, जितने लोग नौकरी करते हैं, जितने लोग पढ़ाई करते हैं, शुरू में इसको पार्ट टाइम शुरू करिए, पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करिए। एक अच्छा नेटवर्क बना लीजिए। जब आपकी इनकम आपकी सैलरी के आसपास पहुंच जाए, जब आपकी इनकम आपकी सैलरी के आसपास पहुंच जाए, उसके बाद सोचना जॉब छोड़ने की। जी हां, कभी कोई गलत डिसीजन मत लेना ना। मैंने पिछले 24 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं मोटिवेशन में आकर। दोस्तों ये मोटिवेशन बड़ा खतरनाक होता है। मैं भी पहले अपने नाम के सामने लिखता था मोटिवेशनल स्पीकर, अभी हटा दिया है, क्योंकि मोटिवेशन बड़ा खराब होता है। ये कई बार गलत डिसीजन भी करने को मजबूर कर देता है। कई लोग मोटिवेट होकर नौकरी छोड़ देते हैं, मैं फुल टाइम करूंगा। भाई साहब ये एक बिजनेस है, इसको जमने में थोड़ा टाइम लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप नया कदम रख रहे हैं, आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करने में थोड़ा समय लगेगा, रातों रात का चमत्कार नहीं होगा। सो कम से कम अगर आपकी जॉब बनी रहेगी, आप डेली कम से कम 2 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो भी आप इसको एस्टेब्लिश कर लेंगे। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, जब आप इस इंडस्ट्री को सीख लें, जब आपकी इनकम आनी शुरू हो जाए, उसके बाद सोचना जॉब छोड़ने की। एंड पॉइंट नंबर 7 इज मेक अ क्रिस्टल क्लियर रोड मैप। मेक अ क्रिस्टल क्लियर रोड मैप। जी हाँ, पूरा रोड मैप बना लीजिए, आपको जाना कहाँ है। अपने गोल्स लिख लीजिए, अपने ड्रीम्स लिख लीजिए, और जब आपको ये पता चल जाता है ना मुझे जाना कहाँ है, आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ फरीदाबाद में, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे आगरा जाना है, तो मेरी गाड़ी उसी डायरेक्शन में तो जाएगी, और मुझे पता चल जाएगा कि भाई दिल्ली से चला हूँ, फरीदाबाद आया, फिर पलवल आएगा, फिर मथुरा आएगा, फिर आगरा आएगा। राइट? अपना डेस्टिनेशन क्लियर कर लीजिए, एक रोड मैप बना लीजिए। और जब आप रोड मैप बनाते हैं ना, तो कम से कम आपको यह पता चलता है कि मैं एक पड़ाव पूरा कर लिया, दूसरा पड़ाव पूरा कर लिया, तीसरा पड़ाव पूरा कर लिया। आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको जोश आता है, आपको हिम्मत आती है, और जब आप एक पड़ाव पर पहुंच जाते हैं तो अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए आपको एनर्जी मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, और अगर आपने इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखा तो ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास कीजिएगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जरूर कामयाब होंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, नीचे कमेंट जरूर करना। कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार, लिखने में इतनी कंजूसी क्यों? और दोस्तों अपनी सारी टीम को शेयर करना, मैं बता रहा हूं ये बहुत जरूरी है, इसको शेयर करना। हर नए आदमी के लिए वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां कौन लोग करते हैं? सबसे ज्यादा गलतियां वो लोग करते हैं जो भी इस इंडस्ट्री में नए हैं, अभी उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। सो जितने भी लोग आपकी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजना, इसको सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर भी करना। शेयर करना जरूरी है भाई साहब, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जब कोई अच्छी चीज आप किसी को देते हैं तो आप उसकी लाइफ बदलते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो और पावरफुल आने वाला है, कमेंट जरूर करना इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।